हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिडारिटी मूवमेंट इन पोलैंड। इस टॉपिक पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सॉलिडारिटी मूवमेंट यानी कि सॉलिडारनोस मूवमेंट पोलैंड की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, जो 1980s में कम्युनिस्ट रेजिम के खिलाफ एक मास रेजिस्टेंस के रूप में उभरा। ये मूवमेंट ने ना सिर्फ पोलैंड में पॉलिटिकल चेंजेस लाए, बल्कि ईस्टर्न यूरोप के कम्युनिस्ट रेजिम्स को भी चैलेंज किया और इवेंचुअली सोवियत यूनियन के टूटने में भी एक इनडायरेक्ट रोल प्ले किया। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड। देखिए, पोलैंड 1945 से सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में था और वहाँ एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल कर रही थी। इस रेजिम ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल अपोजिशन और सिविल लिबर्टीज़ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। लोगों को डेली लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, अब देखेंगे बिगिनिंग ऑफ द सॉलिडारिटी मूवमेंट 1980। सॉलिडारिटी मूवमेंट की शुरुआत अगस्त 1980 में डांस के लेनिन शिपयार्ड से हुई थी, जब वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। स्ट्राइक की इमीडिएट वजह थी वर्कर्स को अनफेयरली डिसमिस करना और इकोनॉमिक हार्डशिप्स। लेकिन स्ट्राइक में दूसरी पॉलिटिकल डिमांड्स भी जोड़ी गई, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस की फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडारिटी की बात करते हैं। शिपयार्ड स्ट्राइक के दौरान वर्कर्स ने लेच वेलेसा की लीडरशिप में एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाई, जिसे सॉलिडारिटी कहा गया। पहली बार कम्युनिस्ट रेजिम को वर्कर्स की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। सॉलिडारिटी को जल्दी ही दूसरे सेक्टर्स के वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स और स्टूडेंट्स ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं सॉलिडारिटीज डिमांड्स एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। इन दोनों को देखेंगे। सॉलिडारिटी ने 21 पॉइंट्स डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी थी, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मजदूरों के राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ की डिमांड्स थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्ट्राइक के प्रेशर में आकर कुछ डिमांड्स माननी पड़ी थी, लेकिन सॉलिडारिटी की पॉपुलैरिटी से गवर्नमेंट डर गई और उन्होंने मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की। मार्शल लॉ 1981। दिसंबर 1981 में जनरल जारुजेल्स्की ने पोलैंड में मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ जो है इम्पोज कर दिया। सॉलिडारिटी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया और मीडिया को सेंसर कर दिया गया। लेकिन डिस्पाइट रेप्रेशन, सॉलिडारिटी अंडरग्राउंड में काम करती रही और लोगों में रेसिस्टेंस जिंदा रखा। अब देखते हैं अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ 1981 से 1988 तक। लेकिन मार्शल लॉ के बाद भी सॉलिडारिटी ने सेक्रेट न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स और अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशंस के ज़रिए अपने मैसेज लोगों तक पहुंचाना जारी रखा। इस दौरान कैथोलिक चर्च ने भी सॉलिडारिटी को सपोर्ट किया, क्योंकि चर्च कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पावरफुल सिंबल था। सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट। सॉलिडारिटी को वेस्टर्न कंट्री से मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रही, जो कि मूवमेंट की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और यूके प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थाचर जैसे लीडर्स ने ओपनली सॉलिडारिटी की तारीफ की। नाउ नेगोशिएशंस एंड फॉल ऑफ कम्युनिज्म 1989। 1980s के एंड तक सोवियत यूनियन भी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म से गुजर रहा था। पोलैंड में भी इकोनॉमिक कंडीशन और वर्स हो गई थी, जिससे गवर्नमेंट को फाइनली सॉलिडारिटी के साथ नेगोशिएशंस करने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे राउंड टेबल टॉक्स। 1989 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और सॉलिडारिटी के बीच राउंड टेबल टॉक्स हुई, जिसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, फ्री इलेक्शंस और सिविल लिबर्टीज़ के इश्यूज डिस्कस किए गए। रिजल्ट ये हुआ कि पहली बार पोलैंड में फ्री इलेक्शंस होने की डिसीजन लिया गया। विक्ट्री ऑफ सॉलिडारिटी। जून 1989 में हुई इलेक्शंस में सॉलिडारिटी ने बहुत ही इंप्रेसिव विक्ट्री हासिल की। ये कम्युनिस्ट रेजिम के एंड का बिगिनिंग था। इसके बाद लेच वेलेसा 1990 में पोलैंड के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए। नाउ इम्पैक्ट ऑन ईस्टर्न यूरोप एंड द वर्ल्ड। सॉलिडारिटी मूवमेंट के सक्सेस ने ईस्टर्न यूरोप को दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में भी इंस्पिरेशन दी, जहां पर लोगों ने कम्युनिस्ट रेजिम्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए। इसका इम्पैक्ट 1989 में बर्लिन वॉल के गिरने और सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने तक दिखा। ठीक है, तो की अचीवमेंट्स की बात करते हैं। एंड ऑफ कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड। सॉलिडारिटी ने पोलैंड में 40 साल से ज़्यादा रूल कर रही कम्युनिस्ट रेजिम को पीसफुली डिसमेंटल किया। राइज ऑफ डेमोक्रेसी। इस मूवमेंट ने पोलैंड में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को स्टैब्लिश किया।
नाउ इंस्पिरेशन फॉर अदर मूवमेंट के मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में एक सिंबल बन गया पीसफुल रेसिस्टेंस, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए। सो सॉलिडारिटी मूवमेंट एक यूनिक एग्जाम्पल था कि कैसे एक ट्रेड यूनियन ने कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट एक मास सोशल और पॉलिटिकल चेंज ला सकता है, वो भी मोस्टली पीसफुल मीन्स से।